सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, ये देखो एक ट्रायंगल आपको ए बी सी दिया है जहाँ पे ए बी की वैल्यू इक्वल है बोल रहा है ए सी के, और एंगल ए आपको दिया है 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आपको जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ट्रायंगल दिया था ए बी सी, जो कि एक आइसोलेशस ट्रायंगल है, और आपको गिवन था कि ए बी की वैल्यू जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, ये आपको गिवन था। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ए बी की, देखो यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल था ए बी की वैल्यू अगर ए सी से इक्वल में है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी भी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल सी से। कहाँ से, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे बोल रहे हैं, अगर हमारे पास जो है ए बी जो है अगर इक्वल है ए बी और ए सी की वैल्यू इक्वल है, तो जो अपोजिट साइड्स के एंगल होते हैं, मतलब एंगल बी और एंगल सी, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तभी हम लोगों ने लिखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तब हम लोग क्या करेंगे, तीनों ही एंगल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो है वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो बी के प्लेस पे आपको सी लिख देना है, तो 60, और एंगल ए आपको दिया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 180 को मैं इधर माइनस कर दूंगी तो हो जाएगा 120, तो 2 एंगल सी इज इक्वल्स टू 120, और ये अपॉन में ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका 60, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए अगर आपका इक्वल है एंगल बी के, देन ए सी रेशियो ए बी इज, तो ए सी और ए बी का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको क्या क्या है, एंगल ए और एंगल बी जो है इक्वल है, आपको गिवन है, मतलब कि ए सी की वैल्यू बी सी के बराबर है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो एंगल जो है वो इक्वल है, मतलब उसके साइड्स भी इक्वल होंगे, मतलब ए बी इक्वल होगा ए सी के। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है रीजन कि साइड अपोजिट एंगल इक्वल जो है इक्वल होते हैं। तब ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, बी सी के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे ए सी रख देंगे, तो ए सी अपॉन बी सी मतलब क्या हो जाएगा, ए सी यहाँ पे हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, तो 1/1 क्या हो जाएगा, मतलब 1:1 का जो है वो आपका जो है वो पेयर बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1:1 का जो है वो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल है ए सी के और एंगल बी जो है वो 50 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट करना है एंगल ए को, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको क्या बोल रहा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, इट मीन्स दैट कि एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल सी, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है कि एंगल जो हमारा क्या है, जो बी है, सॉरी ये बी है, वो 50 डिग्री दिया है। ठीक है, और फाइंड करना है हमको ए, यहाँ पे जो है वो ये एंगल सी है वो एक्चुअली एंगल बी होगा। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। 3 साइड्स ऑफ एंगल जो है वो इक्वल होता है 180 के, तो देखो एंगल ए प्लस बी के जगह में क्या रखेंगे, 50 डिग्री, और क्योंकि एंगल बी इक्वल है हमारे पास एंगल सी के, है ना, एंगल जो है बी इक्वल है हमारे पास एंगल सी के, तो इसकी वैल्यू अगर 50 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की भी वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 50 + 50 हो गया 100, और 180 - 100 करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 80 डिग्री। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4th। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा 4th, जो कि है हमारा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल सी इक्वल है एंगल ए के एंड ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, देन बी सी वुड बी। ए बी और ए सी आपको दिया है, आपको निकालना है बी सी, मतलब कि सपोज ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ए बी आपको दिया है और उसी तरीके से ए सी आपको दिया है, आपको बी सी फाइंड करना है। ठीक है, 4 आपका है
देखो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, आपको गिवन है ए बी इक्वल होगा बी सी के, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो बी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन गिवन फिगर एंगल बी की वैल्यू आपको 55 डिग्री दी है और इफ डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड, ठीक है, अगर यहाँ पे बोल रहा है डी, यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट डी है ये आपका मिड पॉइंट है बी सी का, तो आपको बोल रहा है और एंड ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल है, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए और डी को आपको क्या करना है, मेजर करना, मतलब बी ए और डी को, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो गिवन आपको क्या क्या है, ए बी इक्वल है ए सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, तब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 55 प्लस 55, क्योंकि आपको एंगल बी की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी, ये हो जाएगा 55 प्लस 55 110, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 70 डिग्री। अब देखो एंगल बी ए डी पे, देखो यहाँ पे एंगल बी, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा, एंगल बी ए और डी पे ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए। ये देखो ये जो ट्रायंगल है वो दो पार्ट पे डिवाइड है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि एंगल बी ए और डी जो है वो हाफ ऑफ होगा एंगल ए के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है हम लोगों ने, एंगल बी ए डी जो है वो हाफ होगा किसके, एंगल ए के, तो 1/2 इंटू ए की वैल्यू है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए डी 35 डिग्री, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉर अ गिवन हेक्सागोन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, ये जो है आपको गिवन हेक्सागोन दिया है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया ए बी सी डी ई और एफ यहाँ पे पॉइंट, और सारे ही पॉइंट्स में मैंने क्या किया, वाई जो है वो पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमारे हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो कंसीडर किया था वो राइट किया है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी ई एफ, और ये जो है वो इक्वल होगा किसके, 360 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि हेक्सागोन की वैल्यू जो है वो 360 डिग्री के इक्वल में होती है। अब देखो सारी ही वैल्यूज मैंने वाई कंसीडर की थी, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब एंगल y की वैल्यू हो जाएगी 360/6 विच इज 60 डिग्री। अब एंगल जो है x को हम लोग क्या लेंगे, हाफ ऑफ y लेंगे एंगल y के, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट x है, ये y को जो है वो, ये वाला जो हेक्सागोन है नीचे वाले को, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक जो है वो f a और c है, और एक हमारा है a b और c में, दो ट्रायंगल में, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, x की वैल्यू हाफ ऑफ क्या ली, y ली, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और y की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड की जो कि है 60, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 30 डिग्री। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल ABC बोल रहे हैं, अगर AB इक्वल है BC के विथ बेस AC, ठीक है, एंड एंगल ए की वैल्यू आपको दी है 2x प्लस 8, एंगल बी दिया है आपको 4x माइनस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो वेरीफाई वेदर दिस ट्रायंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे एक आपको आइसोलेसिस ट्रायंगल दिए है ABC यहाँ पे, जहाँ पे बोल रहे हैं AB और BC की वैल्यू इक्वल है विथ बेस क्या है, यहाँ पे हमारा AC बोल रहे हैं, यहाँ पे AB और BC की वैल्यू इक्वल है बोल रहा है, जहाँ पे आपको ये डबल जो है वो लाइन दिख रहे हैं, और AC हमारा बेस है बोल रहे हैं, और एंगल A की वैल्यू जो है वो 2x प्लस 8 है, एंगल B की वैल्यू ये दी है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन हमारे पास है एंगल ए की वैल्यू आपको 2x प्लस 8 दी है, बी की वैल्यू दी है, और एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल में होगा, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड की इक्वल होती है, मतलब कि एंगल सी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2x प्लस 8, जो ए की वैल्यू थी वो हो जाएगी सी की वैल्यू, ठीक है। अब हमको पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होता है 180 डिग्री के, जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो हम लोग पुटअप कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 184/8, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम उसे कट करेंगे तो आ जाएगी 23। अब देखो एंगल ए क्या है हमारे पास 2x प्लस 8 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 23 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 8 विच इज 54। तो एंगल हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब कि
ये अगर हमारे पास 54 आया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, अगर ए बी सी डी एक हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी की वैल्यू बी सी के इक्वल में है बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहे हैं आपको कि एंगल डी ए बी जो है वो सी बी ए की इक्वल में है। प्रूफ हमको फर्स्ट ये करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इक्विवेलेंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के, बी डी ए सी के इक्वल में होगा, और उसी तरीके से एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल होगा बी ए और सी के। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो आपको क्या बोल रहा है कि एंगल ए बी डी और बी ए सी दो आपको ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं यहाँ पे ए डी इक्वल है बी सी के जो गिवन है, तो हमारा डी ए बी इक्वल होगा सी बी ए के, ये भी गिवन है। तो ए बी और हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए बी एक कॉमन साइड हो जाएगा। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमको पता है कि ट्रायंगल ए बी डी इक्विवेलेंट होगा बी ए सी के, मतलब कि बी डी इक्वल होगा ए सी के। तो ये हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा कि ए बी डी भी इक्वल हो जाएगा बी ए सी के। कहाँ से आएगा ये, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हमको गिवन है, इफ ए बी की वैल्यू अगर इक्वल है डी एफ के, मतलब कि जो ए और बी है वो डी और एफ के अगर इक्वल है बोल रहा है, उसी तरीके से ए सी की वैल्यू डी ई के इक्वल है बोल रहा है ना, और बी ई की वैल्यू मतलब बी से ई की वैल्यू बोल रहा है इक्वल हमारा एफ से सी की वैल्यू के, मतलब ये और ये इक्वल है बोल रहे हैं। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास में दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी इक्विवेलेंट है बोल रहे हैं ट्रायंगल डी एफ ई के, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो देखो गिवन आपको क्या क्या है, बी सी इक्वल है सी एफ के, और ई एफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पे ये जो हमारा ई से एफ है ये हम लोग कैसे ले सकते हैं, ई से सी ले सकते हैं और सी से एफ ले सकते हैं। ई से एफ की जो वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी ऐड में आएगी, हमारे ई सी के ऐड में, और सी एफ के ऐड करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई एफ की वैल्यू ये दोनों ऐड किए, उसी तरीके से बी सी की वैल्यू जो है हमारे पास में, बी से सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, बी और ई और सी दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बी सी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया। अब बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी एफ प्लस ई एफ हो जाएगी। अब देखो बी ई की वैल्यू में क्या ले लूंगी, सी एफ ले लूंगी, ठीक है। जो हमारे पास में क्या था, बी एफ था, उसको मैं क्या ले लूंगी, सी एफ ले लूंगी। तो इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, दोनों से क्या हो जाएगी, जो बी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास में ई एफ, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, बी सी की वैल्यू हमारे पास में ई एफ। अब हम लोग देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल है डी एफ के, ए सी इक्वल है डी ई के, और बी सी इक्वल है ई एफ के, ये हमको क्या है, गिवन है। और बी सी हमारा ई एफ की इक्वल आई, हम लोगों ने पहले जो है वो प्रूव्ड कर दिया है। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इक्विवेलेंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो मैंने सारे ही जो है वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं एक्सरसाइज 10.2 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले।